नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं दलित न्यूज नेटवर्क यानी कि डीएनएन हिंदी। बिहार में बहुजन समाज का हाथी कई सीटों पर तेज दौड़ रहा है और कुछ सीटों पर तो वो अव्वल आने की दौड़ में लगातार नजर आ रहा है। आकाश आनंद ने भी बिहार में अब मोर्चा संभाल लिया है। आकाश आनंद ने अपने पहले 10 दिनों के दौरे के बाद आज फिर से चुनावी जनसभा की। सीवान जिले की जीरादेई विधानसभा में आकाश आनंद की ये जनसभा हुई। स्क्रीन पे आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं और साथ ही बहन जी की जो रैली है उसका भी जो स्थान और डेट है वो फाइनल हो चुकी है। आकाश आनंद ने सीवान जिले की जीरादेई में अपना संबोधन किया और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट मांगा। सीमांचल का जो इलाका है वहां की कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो जीरादेई विधानसभा है यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन आकाश आनंद ने फिर भी यहाँ से शुरुआत की है और बसपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुजन समाज की नीतियों से वहां के वोटरों को अवगत कराया। इसके बाद भी लगातार आकाश आनंद के दौरे जारी रहेंगे। हालांकि कोई सूची या कोई लिस्ट निकल के नहीं आई है। आकाश आनंद की जो दौरे होंगे उसकी सूचना बिहार इकाई या बिहार प्रदेश के जो नेता होंगे या जो वहाँ के कार्यकर्ता होंगे जिनको मालूम है कि अगली रैली कहाँ पर है वो उपलब्ध कराते रहेंगे। हालांकि बसपा ने अपनी तरफ से कोई आधिकारिक इसकी लिस्ट या सूची नहीं दी कि कब कौन सी विधानसभा में आकाश आनंद की रैलियां होंगी। बहरहाल बहन मायावती जी की जो रैली है वो 6 नवंबर को कैमूर जिले में होगी और कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा में बहन जी संबोधन करने वाली हैं। भभुआ के एयरपोर्ट ग्राउंड पर बहन जी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और ये जो पूरा इलाका है, जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर कई ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का दबदबा है और बसपा इन इलाकों में इन सीटों को पहले भी कई चुनावों में जीतती हुई आई है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बसपा बिहार में 5 सीटें तक जीत चुकी है। ऐसे में इस बार भी बीएसपी का प्रयास है कि वो अपने आंकड़े को फिर से दोहराए। अगर यह आंकड़ा 2-3 से ऊपर निकलता है तो बसपा के लिए इसको अच्छा परिणाम कहा जाएगा। वैसे भी 1-1.5-2 दर्जन से ज़्यादा पूर्व विधायक विभिन्न पार्टियों के बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो नेता हैं जिनके टिकट कटे और ऐन मौके पर बसपा ने उनको टिकट दिया। हालांकि ऐसे प्रत्याशियों के जीतने के बाद पार्टी में बने रहने की संभावना होती है वो थोड़ी कठिन होती है। कई राज्यों के उदाहरण हमारे पास हैं जहां पर वो लोग जो ऐन मौके पर आके चुनाव लड़ते हैं फिर चुनाव जीतने के बाद वो अन्य पार्टियों में या सत्तारूढ़ दल के साथ चले जाते हैं। ये हुआ था बिहार में ही बसपा के साथ। जमा खान चुनाव जीते थे पिछली बार, बसपा गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में थी और वो चुनाव जीतने के बाद बीएसपी का साथ छोड़कर जेडीयू के साथ चले गए। तो कैमूर की जो रैली है, हालांकि जो बसपा समर्थक हैं उनको उम्मीद थी और उनको लग रहा था कि बहन जी ज़्यादा रैलियां करें, क्योंकि अगर 8 से 10 रैलियां बहन जी की उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाके के पास हो जाती, आप बलिया से लेकर आजमगढ़, बनारस और जो नीचे का इलाका है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बॉर्डर पे, अगर वहीं पे सारी विधानसभाएं, मात्र बनारस के 100 किलोमीटर दूर मोहनिया, चैनपुर और रामगढ़ विधानसभाएं जहां से बहुजन समाज पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशी मैदान में है। बहरहाल बहन जी की जो रैली है उस एक रैली का ही काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इसकी संख्या अगर ज़्यादा होती, कम से कम 5 अगर बहन जी की रैलियां हो जाती तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। बसपा को इस पर सोचना चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि जब चुनाव में आपका रंग जमा हुआ है, आपकी चर्चाएं हो रही हैं, तो ऐसे में जब विपक्षी पार्टियां, जो छोटी पार्टियां भी हैं, वो भी उनके नेता कई रैलियां कर रहे हैं, मतलब 5 से ज़्यादा दर्जन तक, और कांग्रेस पार्टी की तो कुल रैलियां 20 से ऊपर का आंकड़ा छू रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को भी कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। 9 अक्टूबर की जो रैली हुई लखनऊ में, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव बिहार के चुनाव पर पड़ने वाला है। साथ ही बहन जी ने जो मुस्लिम समाज को लेकर जो बैठक की है, जिसमें पहली पंक्ति में मुस्लिम नेता दिखाई दिए, उसको भी बिहार के लोग बॉर्डर पार से टकटकी लगाए देख रहे थे। साथ ही एआईएमआईएम ने जो 2 सीटों पर बसपा को समर्थन दिया है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आता है। तो 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम निकल के आएंगे, देखना होगा कि ये सारे फैक्टर्स बसपा के लिए कितने लाभदायक होते हैं और बसपा की एक रैली जो है उसका बसपा को कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि बहन जी ने एक रैली करने वाली है, उसमें आपको सारे नेता दिखेंगे, जो आसपास की विधानसभा होगी उस एक रैली में ही सारे नेता आपको मंच पे नज़र आ जाएंगे। तो ये बीएसपी का एक ज़बरदस्त, एक तरह से ग्राउंड में हलचल तो मचाई हुई है। रामजी गौतम अलग अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अनिल कुमार जो हैं प्रभारी वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, और प्रत्याशी तो अपने अपने
अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सघन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि जो राजनीति है बिहार में वो अलग लेवल पे चल रही है। वहाँ पर हत्याएं भी हो रही हैं, वहाँ पर बाहुबलियों का भी दबदबा है और वहाँ पर लगातार जो है इन मुद्दों को लेके एक दूसरे के ऊपर चीटाकशी खींचातान भी हो रही है। तो बिहार के चुनाव जो हैं वो थोड़े संगीन तो हो चले हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है अपने मुद्दों पर अलग अपनी राजनीति जो है वो करने का प्रयास कर रही है। आकाश आनंद की लगातार रैलियां होंगी, मैं आपको ये तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और जो ग्राउंड है उसका भी जायजा मुआयना जो है रामजी गौतम साहब कर चुके हैं और आपको जो है लगातार हमारी तरफ से विश्लेषण और रिपोर्ट आती रहेगी। आप देख रहे थे डीएन हिंदी। क्या कुछ कहना है आपका, बिहार में कितनी सीटें आने वाली हैं आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? बसपा 5 सीटें लाई है, कभी 2 सीटें लाई है, इस बार क्या आपको लग रहा है? बसपा का आंकड़ा क्या होने वाला है? कितनी सीटें बसपा के खाते में आएंगी? और कुछ सीटें तो निश्चित हैं, जैसे कि रामगढ़ सीट का जीतना निश्चित माना जाए क्योंकि वहां पर एआईएमआईएम ने भी सपोर्ट कर दिया है और वो सीट है जो बसपा कभी 300-400 तो कभी 1300 वोटों से हार गई थी, मतलब ऑलमोस्ट जीतते जीतते रह गई थी। तो उन सीटों को कन्वर्ट होना इस बार एक तरह से उसको यस माना जाए कि वो सीटें जो हैं बसपा के खाते में आ ही गई। केवल 14 तारीख का इंतज़ार है और बसपा का आंकड़ा अगर 2-3 से ऊपर निकलता है तो इसको एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड माना जाएगा बिहार से। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब करे अधिकतर लोग देख रहे हैं। चैनल की क्षमता को, चैनल के आंकड़े को बढ़ाइए। आप लोग लाखों की संख्या में देखते हैं। सब्सक्राइब निःशुल्क होता है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और सब्सक्राइबर का आंकड़ा बढ़ेगा। जब आप कई करोड़ लोग देख चुके हैं आज तक चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।